सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्ल्डिंग आउट सीरीज के एक और कमाल के वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो है, जिसको मैं ब्रेक डाउन करके उसकी स्टोरी को निकालने वाला हूं। क्योंकि जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था, एकेडमी के अंदर अब तो एक के बाद एक लोग आने लगे थे वहाँ के दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि अब इंपीरियल एकेडमी के दरवाजे के सामने आ चुके होते हैं कि ज़ेन मास्टर और एक ज़ेन डिसाइपल, जिसके साथ में फाइट करने के लिए शेन भी जाता है, लेकिन वो इस फाइट को जीत नहीं पाता, जिसकी वजह से ग्रैंड एल्डर जिन से ये कहते हैं कि तुम आखिर उसको चैलेंज करने के लिए क्यों नहीं गए। जिन लोगों के बीच में और भी काफी सारी बातें होती है, क्योंकि ग्रैंड एल्डर ने उससे ये भी कहा था कि अब बहुत ही जल्द वो समय भी आएगा जब चिन्मू बनेगा होली सेक्ट का प्रॉपर लीडर, और उसे वो टेक्निक भी दी जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के पास में ही होती है। सबसे लास्ट में यूनजियांग पहुंच चुकी थी उस ज़ेन डिसाइपल के सामने उसका मुकाबला करने के लिए। ट्रेलर वीडियो की शुरुआत में अब हमें सबसे पहले रात का नजारा दिखाया जाता है और एकेडमी में एक और बार बेल को बजा दिया गया था, जिसका साउंड चारों तरफ ही फैलने लगता है। और साथ ही साथ हम लोग ग्राउंड में खड़े हुए काफी सारे डिसाइपल्स को भी देख पाते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो उसी के बैकग्राउंड में हमें आवाज सुनाई देती है ग्रैंडमा की, जो किसी और की नहीं बल्कि एक्चुअल में होती है ग्रैनी शी की आवाज। और वो पहुंच चुकी होती है एंसेस्टर के सामने, जो कि ये कह रही होती है कि ये जो इंपीरियल एकेडमी है वो पूरी तरीके से असफल है, और उनके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग आने वाले रेबिलियंस को भी ना रोक सके, या फिर शायद इन बातों का कोई और भी मतलब हो सकता है। और उसी जगह पे हम लोगों को चिन्मू को भी दिखाया जाता है, जो कि आसमान की तरफ देख रहा था, जो कि आसमान से टूटते हुए एक तारे को देखता है और ये कहने लगता है कि देखिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि दूसरों के द्वारा बार बार हमारी एकेडमी के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया जाए। ये तो हमारी असफलता का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। और इसी बीच अब हमें दिखाई जाती है उस ज़ेन डिसाइपल और यूनजियांग के बीच की फाइट को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे हो रही होती है। और आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? और यूनजियांग वैसे भी इस बात को कह चुकी थी कि उसके पास में टैलेंट की काफी कमी है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लग रहा था कि यूनजियांग भी बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइटर है। वो अपने स्वॉर्ड स्किल की मदद से उस ज़ेन डिसाइपल को एकदम ही बराबर की टक्कर देती है। लेकिन ये ज़ेन डिसाइपल भी कोई कमजोर बंदा नहीं होता, क्योंकि वो तो अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर्स को यूज कर रहा था। वो अपने किसी शील्ड टेक्निक का यूज करता है यूनजियांग को पूरी तरीके से सप्रेस करने के लिए। और एपिसोड के अंदर ये वाली जो फाइट है वो और भी ज्यादा गजब के तरीके से दिखाई जाएगी, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर को, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि क्या आप विद्रोह नहीं करना चाहते। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बात चिन्मू से कह रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये बात ग्रैंडमा से कह रहे हो, क्योंकि फिर इसके जस्ट अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं चिन्मू को, जो कि एकेडमी के कुछ मास्टर्स और डिसाइपल्स के साथ में ही खड़ा हुआ था। लेकिन उसके पीछे से तभी उसी मोमेंट पर अब वहां पर पहुंच जाती है यूनजियांग, जहां पर तो ग्रैंड एल्डर भी मौजूद होते हैं, और ये लोग शायद उस डिसाइपल को हराने की प्लानिंग बना रहे थे। और यूनजियांग इन लोगों से कहने लगती है कि वैसे तुम लोगों का ये जो आइडिया है वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कॉलर्स के लिए एक गेट को ब्लॉक करना ये अच्छा नहीं होता। और ये लोग आखिर किस गेट को ब्लॉक करने के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? जिसके फिर अगले ही सीन में हमें एक छुपे हुए शख्स को दिखाया जाता है, जो कि पर्दों के पीछे छुपा हुआ था, कि वो लोग शायद अपने कदमों को पहले ही आगे बढ़ा चुके हैं, शायद इस काम को अंजाम दे चुके हैं। और इसके बाद अब हमें वो नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा पहुंच चुकी होती है सुप्रीम एल्डर के पास में। और सुप्रीम एल्डर ग्रैंडमा से ये कह रहे होते हैं कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये लोग शायद जरूर से किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि चिन्मू को मारने के बारे में या उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में इन दोनों में से तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन में अब दिखाया जाता है चिन्मू को, जो कि अब यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटेजी को यूज करने वाला था, जो कि असल में होती है उसके फार्मासिस्ट ग्रैंडपा की, जिन्होंने चिन्मू को ये सिखाया था कि अगर तुम किसी दुश्मन को हरा ना सको तो उसको पॉइजन कर दो। और जितना मुझे लगता है ये लोग जरूर से उस बुल के बारे में ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हमें नजारा दिखाया जाता है एक फर्नेस का, जहाँ पर एक काफी बड़ा हादसा होने वाला था, क्योंकि चारों तरफ ही एक गैस फैलने लगती है। और उसी तरफ हमें भागते हुए एक काफी पावरफुल मास्टर को भी दिखाया जाता है। लेकिन ये गैस जितने जगह पे फैल चुकी होती है, वहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। और वो भागते हुए ये भी कह रहे थे कि हमारी ये जो इंपीरियल एकेडमी है वो इस दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशन मानी जाती है हर एक ही चीज को सिखाने के लिए। लेकिन अब शायद ऐसा वक्त आ चुका था कि ये जो इंपीरियल एकेडमी है वो भी खतरे में आ चुकी थी। जो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चिन्मू है
हेल्प करेगा या फिर वो ही ये सब कुछ बर्बाद करेगा। ये सब कुछ जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी